भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया राजनीतिक पैंतरा लेकर आई है। जी हां, कांग्रेस लगभग 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स अब तैनात करेगी। लेकिन इस खबर के सामने आते ही मजबूत सवाल खड़ा होता है, क्या राजनीतिक जमीन पर लड़खड़ाती कांग्रेस को ऐसे फैसलों की जरूरत है? बता दें, हाल फिलहाल की राजनीति का सबसे सरल सवाल है कि देश के कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। इसका जवाब कोई भी आम इंसान अपनी उंगलियों पर गिन सकता है। आखिर अस्तित्व के लिहाज से सबसे पुराना राजनीतिक दल नाकामी के इस पड़ाव पर पहुंच गया है। इसे समझने के लिए साल 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस के वोट शेयर पर गौर करना चाहिए। साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई थी और 2019 के आम चुनाव में 52। वही 2014 की तुलना में 2019 के दौरान सीटों की संख्या में भले नाम मात्र का इजाफा हुआ हो, लेकिन दोनों चुनावों के दौरान कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 19 से 20% तक रहा। 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और इस आंकड़े के आधार पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं और वोट शेयर होते हैं तो 8 से 10% बढ़ता है, फिर भी कांग्रेस के लिए स्थिति संतोषजनक नहीं होगी। ये तो आम चुनाव की बात हो गई। अब आप बात करें विधानसभा चुनाव की, तो इसकी ओर से भी गौर कर लेते हैं। शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से। ये चुनाव एक लिहाज से हर राजनीतिक दल के लिए नया था। महामारी के बाद होने वाले पहला चुनाव, रैलियों में सीमित भीड़, चुनाव आयोग के हिस्से की चुनौतियां और ऑनलाइन जनसभा और जनसंपर्क, यानी क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक सभी के सामने कई चुनौतियों का स्वरूप एक जैसा देखा गया था। जिस बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ठीक उसी चुनाव में कांग्रेस महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। साल 2019 में हुआ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नजारा भी कांग्रेस के लिए कुछ अलग नहीं था। आज भले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन औसत से भी बद से बदतर रहा। जहां 100 से अधिक सीटें हासिल करने के भाजपा राज्य की इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, वही कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। ठीक यही स्थिति बनी झारखंड के विधानसभा चुनावों में, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें हासिल हुई थी। बात करें इसके अलावा एक और ऐसा चुनाव है जो फिलहाल लोगों के जहन में शायद उतना ताजा नहीं है, लेकिन असल मायने में इस विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस की जमीन को कई ज्यादा खोखला किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के युवा नरेश ने साथ चुनाव लड़ा और नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव से 1 साल बड़े और राहुल गांधी से 1 साल छोटे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुने गए। इस चुनाव में भाजपा को 3/4 बहुमत हासिल हुआ था और सपा कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 50 से अधिक सीटें हासिल हुई थी। ये तो फिर भी आंकड़ों के आधार पर पेश की गई दलीलें हैं। इसके बाद आती है वो दलील जो तार्किक है और प्रासंगिक भी है। जितना आसान कांग्रेस शासित राज्यों को उंगलियों पर गिनना है, ठीक उतना ही आसान इस दल की गलतियां पहचानना है। इसकी सबसे बड़ी 2 मिसाल है, संगठन के भीतर युवा बनाम बुजुर्ग और अध्यक्ष एक खोज। बता दें, साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री चुने गए। 1 साल तक सरकार किसी तरह चली, लेकिन फिर शुरू हुआ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बयानबाजी का दौर। सिंधिया बगावती हुए और कांग्रेस की सरकार फिर गिर गई। भले सब कुछ सही होने के अनेक दावे किए गए हो, लेकिन इस राजनीतिक उलटफेर ने कांग्रेस के बड़े पैमाने पर किरकिरी कराई है। वही कुछ समय बाद ही ठीक ऐसी ही सूरत की राजनीतिक अदावत नजर आई राजस्थान कांग्रेस में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी इतनी तीखी बयानबाजी हुई कि कोई सरकार के सत्ता में बने रहने को लेकर आशावादी नहीं था। कई दिनों तक चले सियासी खींचतान में भी कांग्रेस की बल पर किरकिरी हुई। कांग्रेस की चुनौतियां यही खत्म नहीं होती। वरिष्ठ और बड़े नेताओं की सूची के बावजूद उसे पूर्णकालिका अध्यक्ष नहीं मिला। जमीन के साथ पहचान के संकट से जूझ रही कांग्रेस जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं तलाश लेती, सोशल मीडिया वॉरियर्स जैसे फॉलो से शायद ही उसका भला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।